बात करते हैं हम क्रीमिया कांड पर। आखिर क्या है ये और इस पर बड़ी खबर क्या है? सबसे पहले हम आपको बता दें, यूक्रेन की रूस को बहुत बड़ी धमकी। अपनी जमीन की आजादी के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हथियार के इस्तेमाल की धमकी दी गई है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर भी अटैक का ऐलान कर दिया है, यानी उस रेड लाइन को क्रॉस करने की धमकी दे दी है, जिसे लेकर रूस चेताता रहा है कि अगर क्रीमिया पर हमला हुआ, अगर क्रीमिया वाली रेड लाइन क्रॉस हुई तो फिर होगा महाविध्वंस, फिर होगा और भी विकराल युद्ध। तो आप देखिए, यूक्रेन की तरफ से रूस को बहुत बड़ी धमकी दी गई है। इससे पहले आपको याद होगा, यूक्रेन लगातार क्रीमिया को वापस पाने की बात करता रहा है और इसको लेकर उसकी तरफ से तमाम स्ट्रेटजी, तमाम जो बयानात हैं वो भी सामने रखे गए। और अब यह कहा गया है खुले तौर पर कि हम क्रीमिया पर भी हमला करेंगे, हम किसी भी ऐसे हथियार का इस्तेमाल करेंगे जो प्रतिबंधित नहीं है। तो तमाम बड़ी बातें क्रीमिया कांड को लेकर क्या सामने आ रही है, जिस पर 2014 पर कब्जा कर लिया गया था रूस की तरफ से। यहां पर देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के प्रमुख हैं, वो बोल क्या रहे, ये धमकी क्या दे रहे, हम किसी भी ऐसे हथियार का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही हम अपनी जमीन को खाली कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, यानी वो क्रीमिया जिसे लगातार बयान सामने आते रहे, क्रीमिया भी हमारी जमीन का हिस्सा है, उसे वापस लेकर रहेंगे, जिसे 2014 में रूस ने लिया था। तीन बड़े सवाल किया यहां पर। बार बार क्रीमिया को छुड़ाने की बात, क्या यूक्रेन युद्ध को और ज्यादा भड़का रहा है? अगला बड़ा सवाल क्या है, क्या पश्चिम से यूक्रेन को क्रीमिया पर अटैक की हरी झंडी मिल चुकी है और इसी के बाद इस तरह के जो बयानात है वो आ रहे, मदद के बावजूद अपनी मुख्य भूमि को ही नहीं बचा पा रहा है यूक्रेन, तो फिर क्रीमिया कैसे जीतेगा? करीब 25 से 30% जो भूभाग है वो क्रीमिया पहले ही गवा चुका है। जनरल द्विवेदी सर, मेरा आपसे सवाल है, ये जो धमकी है, ये जो बयान है, ये जो बोल है, ये आपको बड़बोले नहीं लग रहे? जो मौजूदा स्थिति यही है जो तीन सवाल पूछे कि आप अपनी जमीन रोजाना खो रहे हो और आप क्रीमिया की बात करें, होगा कैसे? देखो, अगर आप आजकल की हालात का मूल्यांकन करें तो डॉनबास एरिया में एक किस्म का स्टेलमेट हो चुका है। तो युद्ध जो है ये दो तरफ बढ़ेगा, एक तो ब्लैक सी की तरफ और एक बाल्टिक की तरफ, बिकॉज वहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आप देखो फिनलैंड अभी शामिल हो गया है। तो इसलिए ब्लैक सी में अगर युद्ध बढ़ेगा तो वाकई क्राइमिया ही एक उसका टारगेट होगा। और मुझे विश्वास है, जैसे आपने बताया, कि इसमें हरी झंडी तो मिल ही चुकी है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है मेडिटेरेनियन में, ब्लैक सी में, जिस तरह एक्सरसाइज हुई हैं, तो ये सब लगता है कि युद्ध की तैयारी जो है अभी कुछ ब्लैक सी की तरफ बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि ब्लैक सी अभी एक और फ्रंट खुलेगा जिसमें क्राइमिया एक टारगेट होगा, एक क्रीमिया टारगेट होगा। और ये एक मिशन के तौर पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने कह दिया है कि क्रीमिया हम लेकर रहेंगे।